साथ आते हैं। तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, ऑल इंडिया से मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज 12वीं के जो कैंडिडेट पेपर दे चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो एंट्रेंस की डेट है वो डेट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आपको फॉर्म भरना बताएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों देख लीजिए, आपको यहाँ पर 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये फोन नंबर दिया गया है 1233-122। ये है आपका ऑफिशियल नंबर। यदि आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको सिंपली तरीके से किस तरीके से आपको एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरकर बताएंगे स्टेप टू स्टेप। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एकदम जेन्युइन जानकारी और सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सिंपली तरीके से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिलेगी, जहां से आपको डायरेक्टली यहाँ पर केवल 4 स्टेप में करना है अप्लाई और आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। तो सिंपली तरीके से दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन की ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको ये मिल जाएंगे सब्जेक्ट सभी, और साथ ही पीएचडी के भी दोस्तों यहाँ पर आपको ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जिस भी चीज के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर कम से कम 3 सब्जेक्ट अप्लाई कर बताएंगे किस तरीके से करना है। तो दोस्तों ये अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन का जो ऑप्शन आ रहा है 20/11/2020-21 के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए सिंपली तरीके से करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो इसका ब्राउजर है वो ब्राउजर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ये है इसका पूरा ब्राउजर जो आप देख सकते हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सबके लिए एक सा ही है। यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो है लास्ट डेट दोस्तों 11 मई 2020। अभी बहुत समय है दोस्तों, सिंपली तरीके से आप घर बैठकर आसानी से कर सकती हैं अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई फॉर द एडमिशन रजिस्ट्रेशन पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा जाएगा अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए टिक और कर बताते हैं आपको किस तरीके से ये करना है सिलेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सिंपली तरीके से अंडर ग्रेजुएशन में डॉक्टर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर कुमारी है, स्मृति है। तो सिंपली तरीके से गर्ल्स यहाँ पर जो है कुमारी या फिर MIESS मिस के लिए कर सकते हैं अप्लाई। और जो कैंडिडेट है पुरुष कैंडिडेट हो चुकी है वो श्रीमती या फिर यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट मिस्टर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर श्री लगा देता हूं और साथ ही कैंडिडेट को आपको नाम लिखना है। कैंडिडेट का नाम दोस्तों आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर मिडिल नेम यदि आपका हो तो मिडिल नेम लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर लास्ट नेम लिखिए। दोस्तों ध्यान रखें 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक मोबाइल नंबर देना है जो कि सही नंबर हो, क्योंकि इस पर एक मैसेज आता है हमेशा के लिए ये आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा फर्दर द लास्ट तक। यहाँ पर आपका ये इसी पर इंफॉर्मेशन आती है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सिंपली तरीके से यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे 2010 सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद फिर से आप सेलेक्ट करेंगे तो 2000 यहाँ पर आ जाएगा। किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, 2000 पर क्लिक करना है। यदि 2000 से भी ज्यादा है कैंडिडेट की एज तो यहाँ पर दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाकी भी आ जाएगा 1990। तो यहाँ पर कैंडिडेट की हम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप इस एरो से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की एज, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है जो कि आपका सही हो, फादर्स नेम यहाँ पर भर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे आप। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है।
तो दोस्तों यहाँ पर मदर नेम लिखने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी के हैं वो। ध्यान रखें दोस्तों इस चीज का विशेष तौर पे, क्योंकि इसके बाद ये चेंज नहीं होता। ये जनरल कैंडिडेट हैं, ये है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट। जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है सभी ओबीसी कैंडिडेट, इसको ही सिलेक्ट करें। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर ओबीसी NCL। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ओबीसी कैंडिडेट को केवल एक यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नीचे वाला करेंगे तो आप स्वतः ही जनरल में चले जाएंगे। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप जनरल में ही काउंट होंगे। SC ST के नीचे है ही तो आपको सभी ओबीसी कैंडिडेट को केवल NCL ओबीसी ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप जनरल में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए लिखना है तो यहाँ पर हम कैप्चा लिख देते हैं और सिंपली तरीके से इसको करते हैं रजिस्ट्रेट। जैसे रजिस्ट्रेट करेंगे तो दोस्तों हमारे पास एक ID पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख लेते हैं, आपके मोबाइल पर ये पहुंच गया होगा। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पासवर्ड, हम इसको देख लेते हैं और सिंपली तरीके से आप देख लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए आपका ID पासवर्ड। तो चलिए दोस्तों हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, दोबारा से आप लॉगिन के ऑप्शन पर आ जाएंगे और जो पासवर्ड आपके लिए दिया गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और करना है साइन इन। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लॉगिन फेल्ड बता रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर SGU 619 रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये यहाँ पर सही है। दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड देखते हैं, जो पासवर्ड दोस्तों आपको आया है वही पासवर्ड लिखना है आपके लिए। तो 2004672। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम फिर दोबारा से पासवर्ड डालते हैं और हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की फोटो लगाना है, जो कि 25 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर लगाना है, विशेष तौर पर ध्यान रखें आप चीज कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर हम फोटो लगा देते हैं, जो कि फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर लगाना है। सिग्नेचर 25 से 50 KB के बीच में रिसाइज करके लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखें, मिनिमम 25 KB से ज्यादा के हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं करना है, अपर आप ऑटो करेक्ट कर देंगे तो थोड़ा सा साइज इसकी और बढ़ जाएगी और रिसाइज पर जाकर आपको यहाँ पर कर देते हैं हम इसको 400 × 500 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये बढ़ जाएंगे। इसको आप ब्राइटनेस पे जाएंगे थोड़ा सा, यदि आप क्लियर करना चाहें तो इसको क्लियर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम इसको सेव एज कर देंगे और अब देखते हैं तो इसकी 26 KB साइज हो चुकी है, जो कि हमारे लिए पर्याप्त फोटो साइन यहाँ पर लग चुके हैं। आधे से ज्यादा जानकारी दोस्तों यहाँ पर आ जाती है। अब दोस्तों ये आपको यहाँ पर सेंटर भरना है, आपको कम से कम 2 सेंटर भरना है। तो पहला जो आपके नियरेस्ट में रहेगा वो भर दीजिए, दूसरा भी जो भी आपके नियरेस्ट में है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने सेंटर भर दिए। साथ ही दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस भी हम यहाँ पर लिख देते हैं और परमानेंट पिन कोड भी लिखना है। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखें, आप किस स्टेट से है वो स्टेट सेलेक्ट करना है आपके लिए और यहाँ पर परमानेंट सिटी लिखना है, जिस भी आप सिटी से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए पिन कोड देना है, जो भी आपका पिन कोड है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 2 एड्रेस दिए गए हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंट और एक परमानेंट। यदि आपकी दोनों एड्रेस एक से हैं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, या फिर आपके अलग अलग हैं तो यहाँ पर आप अनटिक कर दोबारा से भी यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट के दोनों सेंटर एक से। यहाँ पर आधार कार्ड जरूरी नहीं है, अगर भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रिलीजन जो भी आपका है, हिंदू है, मुस्लिम है या फिर सिख है, जैनिज्म है, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन यदि खिलाड़ी कोटा है
खिलाड़ी कोटा है तो दोस्तों आप इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो कैंडिडेट स्पोर्ट पर्सन है उनको हार्ड कॉपी 22 मई तक आपको जमा करनी पड़ेगी, या आप व्यक्तिगत तौर पर भरें या फिर आपको भरना जमा करना पड़ेगा डाक से। तो दोस्तों यदि स्पोर्ट कोटा में है तो फादर्स का यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, मदर्स का भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जाएगा, और फैमिली की यहाँ पर इनकम तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर नो कर देते हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बनना है। यहाँ पर फादर्स का कॉन्टेक्ट नंबर भी आप भर दीजिए, जो भी आपके पास फादर्स जी का पिताजी का कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको भरना है, यदि आप चाहे तो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी है। आपकी एनुअल की इनकम कितनी है वो आपके लिए यहाँ पर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आपके पास पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड का टाइप लिखना है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बाकी जानकारी लिखना है। यदि आप डिफेंस पर्सन है तो डिफेंस पर्सन का कोटा भी ले सकते हैं, या फिर एनसीसी है तो वो भी ले सकते हैं, एनएसएस है तो भी ले सकते हैं। एनसीसी में आपको सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, ए या बी सी सर्टिफिकेट कौन सा आपके पास है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास रहेगा वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, तो कैंडिडेट यदि बायो से है, मैथ से है, तो इनमें से आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप से सिलेक्ट करेंगे, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बाकी जानकारी फिल करेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स तो है यहाँ पर आपने जो 12वीं किया है 12th मैथमेटिक्स से पीसीएम से होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर बीए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप चलेगा आपका 12वीं का, और यदि आप यहाँ पर करते हैं बायो से तो यहाँ पर आपका 12वीं बायो से होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम दोस्तों जिस भी आप बी फार्मा के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैथ्स या बायो से जो भी है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस चीज के लिए भी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम मैथ्स सिलेक्ट करते हैं, और मैथ्स से आपको बोर्ड का नाम लिखना है, आप एमपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, जो भी बोर्ड है आपका यहाँ पर आपको लिखना जरूरी रहेगा। आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर स्टेट लिखना है, जिस भी स्टेट से आप मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, और यहाँ पर लिखना है रेगुलर, प्राइवेट, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट से आप लिए हैं वो लिखना है। 12वीं का रिजल्ट दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो कि इस साल पेपर दे रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग लिखना है। जो पिछले साल के कैंडिडेट है वो पास लिखेंगे, और पास के साथ पासिंग ईयर लिखेंगे, और यहाँ पर परसेंट डालेंगे। जो कैंडिडेट पिछले 19 में 18 में पास हो चुके, तो यहाँ पर कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर अपेयर कीजिए, तो यहाँ पर सारी जानकारी नहीं भरना पड़ेगी। इसी तरीके से आपको 12th क्लास के बाद 10th क्लास की जानकारी भरना है, तो यहाँ पर आप भरेंगे हाई स्कूल। डिग्री नेम में आप यहाँ पर हाई स्कूल भी लिख सकते हैं या 10th भी लिख सकते हैं। हाई स्कूल लिख दीजिए, यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड लिख दीजिए। बोर्ड लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, तो यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिए, किस स्टेट से पास किया वो लिख दीजिए, यहाँ पर रेगुलर थे, प्राइवेट थे वो लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको पास लिखना है। पास के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लिखना है पासिंग ईयर, आपका परसेंट कितना था वो परसेंट भी आपको लिखना है। दोस्तों यदि आप और भी सब्जेक्ट इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर सर्वर और नेट की प्रॉब्लम हो सकती है जरा सी, तो यहाँ पर ऐड करने के लिए आप दूसरा प्रोग्राम भी चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बीएससी बीएड आपका एक जो सब्जेक्ट है बीएससी बीएड मैथमेटिक्स से वो आपका जुड़ चुका है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यदि आप बीए बीएड भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाकी सिंपली तरीके से जो पूरी जानकारी है वो दोबारा से आपको फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी बार भी सब्जेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर सारी जानकारी भर दी है। 10th क्लास के लिए यहाँ पर बीए बीएड के लिए आप एक से ज्यादा दोस्तों कई ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, पहले आपकी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने चॉइस किया था बीएससी बीएड मैथ ग्रुप से 800 रुपये यहाँ पर फीस लगी। इसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे दोस्तों आपके 400 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट और चॉइस
करते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ऐड प्रोग्राम पर जाएंगे। ऐड प्रोग्राम पर यहाँ पर अब मैं बीएससी बीएड के बाद दोस्तों बीएससी मैथ्स ग्रुप बीएससी बीएड, बीएससी बायो ग्रुप 130, 131, 141। यहाँ पर बी फार्मा के लिए भी दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कितने भी सब्जेक्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, रेगुलर थे प्राइवेट थे वो लिखना है। आपके रिजल्ट में आपका पास थे या अपेयरिंग लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं भरना पड़ेगी। और यहाँ पर आपको हाई स्कूल लिखना है, हाई स्कूल लिख सकती हैं, 10th लिख सकती हैं, या आपको यहाँ पर फिर से बोर्ड का नाम लिखना है, फिर से आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्टेट लिखना है। रेगुलर थे प्राइवेट थे वो भी आपके लिए यहाँ पर लिखना है। 10वीं पास थे, कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया था वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपको परसेंट डाला। इसी तरीके से आप ऐड करेंगे तो जैसे ही ऐड करेंगे आपका ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपका 3 सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुके, बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप से बीए बीएड यहाँ पर, और साथ ही दोस्तों बी फार्मा बायो मैथ्स ग्रुप के दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्लेस लिखना है जिस भी आप जिले से हैं। टर्म्स कंडीशन पे आपको सिलेक्ट करना है और करना है सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म प्रीव्यू में दिख जाएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इस फॉर्म का, किस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म प्रीव्यू में आ चुका है। यहाँ पर पेमेंट का भी दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको कितनी यहाँ पर पेमेंट भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे और सिंपली तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। आप दोस्तों घर बैठे ही फॉर्म इसको भर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो फीस आपको एक ही ऑप्शन आएगा ऑनलाइन का, ऑफलाइन है फीस नहीं भरी जाएगी। तो ऑनलाइन पे आपको सिलेक्ट करना है, इस पर सिलेक्ट करना है और गो टू प्रोसीड टू पेमेंट गेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे पेमेंट के। पेमेंट में सबसे पहले है स्मार्ट चेकआउट। स्मार्ट चेकआउट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। कार्ड आपको वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड और मैस्ट्रो कार्ड मिल जाएंगे। यहाँ पर कार्ड की जानकारी भरना है, कार्ड नंबर भरना है, इसके जो एक्सपायर डेट होती है वो एक्सपायर डेट लिखना है, और साथ ही पीछे जो सिक्योरिटी कोड लिखा रहता है 3 डिजिट का वो आप लिख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके आप इसको पे करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, दोबारा से आप नेट बैंकिंग से दोस्तों आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी कार्ड से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।